नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी फीस की आखिरी किस्त। बाहर शाम अपनी पूरी रंगीनी पर उतर चुकी थी। नीचे आने जाने वाली गाड़ियों की हॉर्न, लोगों की तेज आवाज में उछलते जुमले, बाहर बालकनी से आती मोल भाव की आवाजें शाम की पुरजोर जवानी का किस्सा बयां कर रही थी। नीचे रमुआ पानवाली ने पूरी आवाज पर, नाथनिया ने हाय राम बड़ा दुख दीना गाना लगाया हुआ था। प्रेमा ने अपने को संभालते हुए पलंग से पांव नीचे रखा। चक्कर खाती दीवारों को देखकर उसने अपने आंखें हथेलियों से भींच लीं। कमजोरी से सारा बदन कांप रहा था। तख्त के पाए के पास रखी बोतल को उठाकर उसने जैसे तैसे 2 घूंट पानी हलक से नीचे उतारा। मंजू टेबल पर शायद कुछ खाने को रख गई थी। हाथ बढ़ाकर उसने उठाकर देखा, अखबार में लिपटे 2 मक्खन लगे ब्रेड के टुकड़े थे। 2 कौर खाकर उसने वापस अखबार के टुकड़े में लपेटकर उन्हें सिरहाने रख दिया। अखबार में शहर में होने वाले सफाई अभियान की खबर चमक रही थी, जिस पर सड़कों पर झाड़ू लगती किसी बहुत बड़े घर की बहू की तस्वीर के चेहरे पर मक्खन का निशान उतर आया था। हफ्ते से कमरा कितना गंदा हुआ पड़ा था। हफ्ता हो गया, इस मुए बुखार को अब के उतरने का नाम नहीं ले रहा। अपने आप को संभालते हुए उसने चप्पल में पांव डाला। बदन का पोर पोर दुख रहा था। इतना तो मरा कभी धंधे में भी न दुखा। एक टाइम था 5 मर्द निपटा देती थी एक दिन में। मजाल है चेहरे पर कोई शिकन भी आ जाए। और मर्द भी ऐसे वैसे नहीं, साले सारे के सारे बौराए सांड। जब भी किसी कमीने का अपनी बीवी से जी न भरता, आ जाता उसकी देह को रौंदने। इन मर्दों की सारी मर्दानगी रंडियों के बदन पर चढ़कर ही साबित होती है। बाथरूम में नलके के नीचे बैठते हुए उसने सोचा, अब तो शरीर भी ढलने लगा है। अपने बुढ़ापे का कोई इंतजाम नहीं कर पाई है वो अब तक। उसने अपनी हथेलियों में पानी लेकर आंखों पर छींटे मारे। बस ये एक जिम्मेदारी पूरी हो जाए, फिर वो अपनी ढलती उम्र का देखेगी। पानी की ठंडी धार बहुत सुकून दे रही थी। तौलिए में बालों को लपेटते हुए उसने अपने आप को आईने में देखा। बालों में चांदनी छलकने लगी थी। कल परसों में मिर्जा के पार्लर जाकर इसका भी इंतजाम कराना होगा। किसी तरह से कुणाल की फीस की आखिरी किस्त चली जाए, कुछ तसल्ली होगी। लंबी सांस खींचते हुए उसने सोचा, इस हफ्ते रोज एक ग्राहक भी लग जाए तो जुगाड़ हो जाएगा। साड़ी को लपेटते हुए उसने सोचा, जिंदगी बीत गई इस शरीर को झोंकते झोंकते। अब नहीं होता। बस कुणाल की नौकरी लग जाए तो चैन की सांस ले, थोड़ी सी। कुणाल को कैसे बताएगी अपनी और उसकी सच्चाई। कई बार सोच सोचकर दिल हौल खाने लगता है। देखा जाएगा, बच्चा अच्छा निकल गया है, काम धंधे पर लग जाए, इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए। चेहरे को मेकअप से पोतते हुए अपने आप को शीशे में देखते हुए वो मुस्कुरा दी। लोग भी ना पैकिंग देखकर कुछ भी खरीद लेते हैं। होठों को भींचते हुए उसने लिपस्टिक ठीक करी। ब्लाउज में हाथ डालकर दोनों छातियों को कुछ ऊपर खींचा। चल बसंती, बिकने को तैयार हो जा। अपने जिस्म का नाम उसने बसंती रखा हुआ था। जिस्म जिसमें दिल होता ही नहीं था। दिल को जाने कब से उसने जिस्म से अलग कर छोड़ा था। जब जब ये जिस्म अकेला होता, दिल उसमें घुल मिल जाता और इशिता कुछ पल जी लेती। कमरे का दरवाजा खोलकर उसने कदम बाहर रखा। बरामदे में लाल और हरी लाइटों में खड़े बदनों की नुमाइश इतने दिनों बाद उसे अजीब सा सुकून दे रही थी, जैसे हफ्ते की छुट्टियों के बाद कोई मजदूर अपनी दिहाड़ी पर वापस आया हो। रेलिंग पर थोड़ा झुककर खड़े होते हुए उसने अपना पल्लू सरक जाने दिया। अगले चौराहे पे माता के मंदिर में शाम की आरती शुरू हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए दुआ मांगी, इस माँ की भी लाज रख लेना। सामने से 2 ग्राहक निकले थे, उस पर उचटती हुई निगाह डालते हुए। मेहंदी लगे बालों से साफ पता लग रहा था 50-55 की उम्र होगी। गोश्त लेकिन बेटी की उम्र का खोज रहे थे। हलक में बलगम का कोई कतरा अटक गया था। छज्जे से नीचे थूकते हुए उसने मुड़ कर देखा, दोनों हरामजादे चमकी के कमरे के दरवाजे के अंदर जा रहे थे। अरे शांता, देख, ये दोनों हरामी चमकी के कमरे में एक साथ जा रहे हैं।
18 साल की बच्ची इन दो दो कुत्तों को एक साथ ना झेल पाएगी। उसने 2 कमरे दूर खड़ी शांता को आवाज लगाते हुए कहा, अरे ओ रंडवे, हफ्ते को पलंग पर क्या पड़ी? तूने अपनी हरामीपन फिर चालू कर दिया। आना तो कल सुबह अपनी दलाली लेने, तेरी गर्मी तो मैं निकालती हूँ। रमुआ पान वाले की दुकान पर खड़े भीखू दलाल से चिल्लाते हुए उसने कहा, क्या करेंगी ये बच्चियां उसके बिना? अचानक आए चक्कर से खुद को संभालते संभालते वो नीचे बैठ गई। कमजोरी से आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। चेहरे पर हवा महसूस करके उसने धीरे से आंखें खोली। बगल में स्टूल पर बैठी शांता किसी पुरानी मैगजीन से हवा कर रही थी। छुटकी, मुनिया, कमला, सत्तो, सारी की सारी लड़कियां उसके चारों तरफ खड़ी उसे देख रही थी। अरे करम जलियो, धंधे के समय तुमने यहाँ मजमा लगाया हुआ है। जिंदा हूं, अभी मरी नहीं हूं। उसने उठने की कोशिश करी। लेटी रहो जिज्जी, मरे हमारे दुश्मन, शांता ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। लंबू के लौंडे को सीढ़ियों पर बिठा दिया है। कोई भी ग्राहक सीढ़ियां चढ़ेगा तो वो बता देगा। सत्तो ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, अरे नासपीटी, धंधे के टाइम छज्जा नंगा पड़ा हुआ है। चलो चलो अपने अपने धंधे पर लगो। त्योहार का टाइम है। इन कमीनों की जेबें भरी हुई हैं और लंगोट भारी। उसने इशारे से सत्तो को पास बुलाकर उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा, चलो चलो सब की सब निकलो यहाँ से। उसका गला सूख सा रहा था। कोई नहीं, तुम लोग निकलो धंधे पे। मेरा आज का एक निबट चुका है। मैं जिज्जी के पास रुकती हूँ। शांता ने सहारा देकर पानी का गिलास उसके मुंह से लगाते हुए कहा, और देखना चमकी निबट जाए तो इधर भेज देना। इस बच्ची को समझाना बहुत जरूरी है। ऐसे करेगी तो टाइम से पहले ही रुंध जाएगी। शांता धीरे धीरे उसका माथा सहला रही थी। बचपन में गांव में जब जब अम्मा का सिर दुखता था, वो भी अपनी हथेलियों से उसका मत्था ऐसे ही घंटों सहलाती रहती थी। अब तो अम्मा की सूरत भी बिसरने लगी है। अरे मुनिया, जरा लंबू के लौंडे को बोलना तो, चाय और बच्चे वाला बिस्कुट का पैकेट पकड़ा देगा। ढाबे पे रहमत चाचा को कहला दे, जिज्जी के लिए पतली खिचड़ी बना देंगे। शांता ने स्टूल से उठते हुए कहा, अरे मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। वो शांता की बाह पकड़कर बुदबुदाई, तुम तो चुप रहो जिज्जी, भूख क्यों मर गई है? देख लिया है हमने। उसके तकिए के नीचे से कुणाल की फीस का नोटिस निकालते हुए शांता घुर्राई। ये तुझे कहाँ से मिला? इशिता ने नोटिस शांता के हाथ से लेने की कोशिश करते हुए कहा, वहीं जहाँ तुमने छिपाया था। अब समझ आ रहा है हमें इतने दिनों से इतनी परेशान क्यों रह रही थी। नहीं री, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमसे तो ना खेल करो। 15 साल से जानते हैं तुम्हें। तुम्ही ने हमारे आंसू पोंछकर हमें सिखाया था ना। अब यही हमारी दहलीज, यही हमारा आंगन। हम सब ही एक दूसरे की बहू बेटियां, हम ही एक दूसरे की संगी सहेली। चिच्ची हमारे आंसू तो पोंछती रही, अपने आंसू ना देखने दिए। शांता की आंखों से सालों बाद आंसुओं का रोका हुआ दरिया बह निकला था। ना शांता ना, रहने दे जिज्जी। कर दी ना आज तुमने वो शरीफों की अपने परायों वाली बात। जिज्जी तुमने ही कहा था ना, हम रंडियों के जिस्म होते हैं, दिल नहीं। दिल तो शरीफों की बकौती हैं। जो दिल नहीं तो अपना पराया नहीं। फिर जिज्जी क्यों? शांता इशिता की गोद में सिर रखकर जोर जोर से सुबकने लगी। दरवाजे पर रहमत चाचा चाय का कप लिए खड़े थे। बिटिया, अस्सलाम वालेकुम रहमत चाचा। दोनों औरतों ने अपने अपने पल्ले से सिर ढकते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटिया। याद है 25 साल पहले जब तुझे तेरा पति ही तुझे यहाँ बेच गया था? तेरे आंसू पोंछते हुए मैंने और बीजी ने तुझे समझाया था, घबरा मत, इस गली में सिर्फ जिस्म बेचे जाते हैं, रिश्ते नहीं। चलो आप दोनों चाय पी लो, अभी खिचड़ी भेजता हूँ। रहमत चाचा, कल से 20 दिनों तक हर लड़की अपनी एक एक दिन की कमाई आपके पास जमा करेगी। 20 दिनों में फीस पूरी इकट्ठी हो जाए तो कुणाल को भेज देना। शांता ने नोटिस का कागज रहमत चाचा को पकड़ाते हुए कहा, शांता तुम सबका ये? ना जीजी ना, तुमने ही तो सिखाया है हम रंडियों के पास वसीयत छोड़ने को कुछ नहीं होता। बहुत हुआ, अब तुम अपने ठाकुर जी को संभालो, हम धंधा संभालती हैं। शांता ने इशिता की पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा मित्रों। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।